वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़वन में। मैं शहज़ेब खान आपका मेज़बान और दोस्त आपका स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो हमारे द फ्रॉड सीरीज की तीसरी टॉपिक है, द फ्रॉड्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ये टॉपिक RBI के द्वारा रिलीज्ड बुक द मोडस ऑफ ऑपरेंडी फॉर फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर से ली गई। ये वीडियो मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे कि किस तरीके से एक आम आदमी के लाइफ में ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर फ्रॉड होता है। सेकेंड में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्रॉड क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं। थर्ड में ये काम कैसे करता है और फोर्थ में इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं। फ्रॉड्स यूजिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ये एक रियल लाइफ सिनारियो है जो RBI ने अपने बुक में कन्वे किया है। चलिए इसे देखते हैं। Raju wanted to dispose of a sofa set. He posted the advertisement on the website, which is an online marketplace for second hand goods. राजू ने अपने एक पुराने सोफा को बेचने का डिसीजन लिया। उसने उसको बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया, जिसके लिए उसने OLX क्विकर जैसे ऐप का सहारा लिया। जैसे ही उसने वो पोस्ट वहां पर किया कि उसे सोफे बेचने हैं, वैसे ही थोड़ी देर के बाद उसे एक कॉल रिसीव होता है। Immediately after posting the advertisement, there was an inquiry from a fraudster offering to pay rupees 15,000 for the sofa set. Raju felt very happy after getting an offer. Fraudster कहता है, I will pay online before picking up the furniture. राजू ओके फाइन। तो थोड़ी देर बाद उसको एक फ्रॉडस्टर से फोन आता है, सर मुझे आपका सोफा पसंद आ गया है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसके 15,000 रुपये आपको दे सकता हूँ और मैं उसे ले जाने से पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ। तो राजू बोलता है ठीक है, मुझे मंजूर है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉडस्टर कहता है कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए, मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। फ्रॉडस्टर प्लीज शेयर योर अकाउंट नंबर, और राजू जो है उनको अपना अकाउंट नंबर भेज देता है। फ्रॉडस्टर कहता है I will first send ₹10 before making the final payment to verify the account. मैं 10 रुपए पहले आपको भेजूंगा ताकि ये कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाए कि वो सही जगह आपको मिला या नहीं मिला। फिर फ्रॉडस्टर जो है 10 रुपए राजू के अकाउंट में भेजता है और कंफर्मेशन के लिए राजू से पूछता है कि क्या सर आपको मिल गया है 10 रुपए। राजू बोलता है ओके आई गॉट इट, हाँ मुझे मिल गया है। फिर देखते हैं, then fraudster sent a UPI request for receiving a payment of rupees 14,990 instead of paying Raju. अब फ्रॉडस्टर यहाँ पर क्या करता है कि 14,990 रुपये का पेमेंट करने के बजाय वो राजू को एक UPI पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें 14,990 रुपये का उसे पेमेंट करने के लिए आ जाए। Then fraudster sent a UPI request for receiving a payment of rupees 14,990 instead of paying Raju. अब यहाँ पर फ्रॉडस्टर क्या करता है, यहाँ पे फ्रॉडस्टर 14,990 रुपये भेजने के बजाय वो एक UPI पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देता है राजू के मोबाइल पे। UPI पेमेंट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट है जहाँ पर आप किसी सामने वाले को पैसा ना भेजकर उससे कुछ पैसा आप मांगते हैं। मान लेते हैं मुझे अपने भाई से, अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं अपने UPI ऐप से एक रिक्वेस्ट उसके फोन पे डायरेक्टली भेज सकता हूँ कि काइंडली मुझे 10,000 रुपये का पेमेंट कर दे। इससे होता क्या है, इससे एक आसानी होती है, जब सामने वाले को आपको पेमेंट करना होता है तो उसे आपका नंबर, आपका अकाउंट नंबर फिल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो उस लिंक पे कर देगा तो वो पेमेंट आपको वापस आ जाएगा। इसी चीज का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर ने राजू के मोबाइल पर एक UPI रिक्वेस्ट भेजता है। अब राजू यहाँ पे सोचता है, वो कॉन्फिडेंस में आ चुका होता है क्योंकि उसने 10 रुपये ऑलरेडी भेज चुके थे। अब राजू कहीं न कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट था कि ये 14,990 रुपये भी भेज ही देगा। अब राजू सोच रहा है कि क्या मैं ये पिन डालूं या ना डालूं। उधर से तुरंत फ्रॉडस्टर कहता है, एज पर बैंक रूल्स द पिन नीड्स टू बी इंटर्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। बैंक के रूल के मुताबिक बड़े अमाउंट के लिए सर पिन डालना पड़ता है, आपको पिन डालना पड़ेगा, तभी वो पैसे आपके मोबाइल में, आपके खाते में आएंगे। एक्साइटमेंट में राजू ने वो पिन डाल देता है अपने मोबाइल में। जैसे ही वो पिन डाल देता है, Raju entered the pin immediately and his account was debited for 14,990. जैसे ही वो पिन अपने मोबाइल में डालता है, राजू के खाते से 14,990 रुपये कटने का एक SMS आता है। Realizing that he was cheated,
Raju quickly approaches the bank branch and registered a complaint on the same day. जब उसको एहसास हुआ कि वो उसके साथ चीटिंग हुई है, राजू तुरंत बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद अपना कंप्लेन उसी दिन रजिस्टर करवाता है अपने बैंक। इस तरह हमने देखा कि एक आम आदमी की लाइफ में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है। अब समझते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या है। जैसा कि आप शब्द से समझ सकते हैं, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से तात्पर्य है। यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है। जब भी हम लोग ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे इंटरनेट को संबोधित करते हैं। और मार्केट प्लेस मतलब बाजार। तो इंटरनेट पे अवेलेबल जो भी बाजार हम लोगों के लिए सर्विसेज अवेलेबल है, उसे सभी को मेल जुला करके हम लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं। जो भी खरीदारी या सर्विसेज या सामान हम लोग खरीदते या बेचते हैं ऑनलाइन, वो सभी के सभी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंतर्गत आते हैं। अभी के समय में लगभग इंडिया में बहुत तरीके के वेबसाइट्स ओपन हो गए हैं। यहाँ तक कि हर एक ब्रांड जो इंडिया में काम करता है, उन सभी का अपना अपना ऑफिशियल स्टोर भी ओपन हो गया है। अगर आपको खादिम के चप्पल चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगा सकते हैं। तो आपको खादिम के चप्पल फ्लिपकार्ट पे भी मिलेंगे, अमेजोन पे भी मिलेंगे और खादिम के अपने वेबसाइट पर भी मिलेंगे। तो ये जो तरीका हुआ खादिम्स के प्रोडक्ट को अपने इंटरनेट के माध्यम से बेचने का, ये सामूहिक तौर पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहलाता है। इंडिया में कुछ चुनिंदे ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, शॉपक्लूज, क्राफ्ट्सविला, पेपरफ्राई। इसके अलावा ना जाने कितने सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग डेली सामान खरीदते हैं, बेचते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी धोखाधड़ी होते हैं, वो सभी इस कैटेगरी में ही आते हैं, जिसे आज हम लोग समझने की कोशिश कर। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम पे, मिंत्रा पे, शॉपक्लूज पे, क्राफ्ट्सविला पे, पेपरफ्राई पे, यहाँ तक कि मीशो पे, OLX पे, कई जगह ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऐप हैं जहां पर लोग शिकार हो रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा एक रियल लाइफ एग्जांपल से, किस तरीके से फ्रॉडस्टर कितने शातिर तरीके से हम लोगों को लूट रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम लोगों के साथ घट सकता है, आइए इसे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 7 तरीके के फ्रॉड्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला ऑनलाइन रिफंड्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फ्रॉडस्टर के पास आपके पास पहले से ही चोरी की गई कार्ड्स की डिटेल होती है। ये ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग कर लेने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो तो ओरिजिनल कस्टमर के घर पर आता है, और लेकिन चूंकि प्रोडक्ट वो ओरिजिनल कस्टमर को नहीं चाहिए, वो वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉडस्टर क्या कहते हैं, फ्रॉडस्टर कंपनी को फोन करके कहता है कि सर मुझे प्रोडक्ट अब नहीं चाहिए, आप मुझे जो है रिफंड कर दीजिए। मेरा जो पुराना क्रेडिट कार्ड जिससे मैंने पेमेंट किया था वो अभी कैंसिल कर दिया गया है, होल्ड पे कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, इसलिए आप मेरे इस अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। इस तरीके से फ्रॉडस्टर जो है किसी चोरी हुए कार्ड से, किसी चोरी हुए क्रेडिट कार्ड से एक रिफंड अपने पास मंगा लेता है। चार्जबैक्स भी कुछ इसी तरीके से होता है, जहां पर जो है फ्रॉडस्टर जो है किसी प्रोडक्ट को नहीं लेने से इनकार करके उसको वापस जो भी उसमें कैशबैक मिलता है, जैसे मान लेते हैं एक मोबाइल एक खरीदा गया चोरी के कार्ड से, उस मोबाइल पे लगभग 3000 रुपये का कैशबैक था। जैसे ही वो कैशबैक मोबाइल उसने खरीदता है, वो कैशबैक उसके मोबाइल पे मिल जाता है, और फिर जब वो कैशबैक उसे मिल जाता है वो उसे यूटिलाइज कर लेता है अपने खाते में या किसी और प्रोडक्ट को परचेज करने में यूज कर लेता है, और फिर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया था वो उसे कैंसिल कर देता है या रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है कार्ड टेस्टिंग। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर जो है चेक करने के लिए बताता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये सेफ है या नहीं है, जबकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को चोरी करने के लिए ही बनाया गया है। मान लेते हैं कि आप फेसबुक चला रहे हैं और अचानक से आपको एक ऐड आता है, ऐड में लिखा हुआ होता है कि चेक हियर योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इज सेफ और नॉट, और एक्साइटमेंट में, कौतूहल में या
नॉलेज बढ़ाने के क्रम में कोई आदमी उस वेबसाइट पे चला जाता है और वहाँ पे सारे डिटेल्स डाल देता है अपने कार्ड के, और इस तरीके से वो अपने कार्ड को वेरीफाई नहीं कर रहा होता है, टेस्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपने सारे डिटेल्स उस कंपनी को उस वेबसाइट में दर्ज कर रहा होता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्रॉड, जिसका हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल में चेक किया। वहाँ पे आपको फ्रॉडस्टर जो है यूपीआई रिक्वेस्ट, पेमेंट रिक्वेस्ट भेज करके आपको धोखाधड़ी करते हैं। आपने जो सामान खरीदा OLX पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। आपने मंगाया आईफोन, मिला आपको साबुन। आपने मंगाया कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान और उसमें आ गया कोई बर्तन। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी हम लोगों के साथ घट रही हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी ऑनलाइन मार्केट प्लेस का स्कैम जो चल रहा है वो OLX, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पता लगा पाना लगभग नामुमकिन सा है कि वो जो वेबसाइट शो कर रहा है या वो जो बेच रहे हैं वो सही में ओरिजिनल है या फेक है। वो बिल्कुल ओरिजिनल फोटोज, ओरिजिनल लिंक, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर है फिशिंग। फिशिंग तो हम लोग अपनी पहली प्रीवियस वीडियो, जो इस सीरीज की पहली पार्ट 1 वीडियो है, उसमें समझ चुके हैं कि किस तरीके से उससे हम लोग क्या होता है और किस तरीके से हम लोग समझते हैं। ट्रायंगुलेशन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें एक फेक वेबसाइट ही बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है तो अमेजोन के जैसा और 3-4 वेबसाइट बना दिया जाता है। फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट के जैसा और 4-5 वेबसाइट बना दिया जाता है। तो कभी धोखे से कोई आदमी अगर उस वेबसाइट पर जा करके अपना कोई चीज़ परचेज करता है तो उसको परचेज करने के बाद क्या होता है कि चूंकि वो फेक वेबसाइट होता है, वो पेमेंट तो कर चुका होता है ओरिजिनली, लेकिन उसको सामान कभी नहीं मिलता। वो कुछ से कुछ बहाना करके आपका सामान डिले हो रहा है या कुछ कर करके आपको जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब एक है शिपिंग फ्रॉड। ये शिपिंग फ्रॉड क्या है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक फ़ोन मंगाया, फॉर एग्जांपल आईफोन मंगाया, लगभग 50,000 55,000 का फ़ोन आपने मंगाया है। वो एक छोटे से डब्बे में आएगा, मुश्किल से आप जो है वो 15 सेंटीमीटर 15x10 के आसपास के डब्बा में पैक होकर के आएगा। तो वो डब्बे से भी पता चल जाता है सामने वाले को कि इस डब्बे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अमूमन जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे हाथों में समा सकते हैं वो लगभग एक स्टैंडर्ड बॉक्स में आते हैं, जिससे आइडिया लग सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें या किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे ही किसी फ्रॉडस्टर को पता चल जाता है, वो उस बॉक्स के अंदर के सामान को निकाल कर उसके अंदर कुछ भी इधर उधर की चीज़ें भर करके वापस डिलीवरी में डाल देते हैं। तो ये तो अक्सर रास्ते में जो शिपिंग, जब कंपनी जो है शिप कर देती है तो उसके बाद ये चीज़ें घटती है। तो इस पे तो कंट्रोल जो हमारे ई-कॉमर्स कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, वही कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर को चाहिए कि जब भी वो महंगे सामान को परचेज करें तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी जरूर लें। ओपन बॉक्स डिलीवरी वो फीचर है, वो तरीका है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले जो कुरियर बॉय है जो ले करके आया है, आप उसको बोलते हैं कि आप हमें खोल कर प्रोडक्ट को दिखाए, जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा तब इसे रिसीव करूंगा। आप इसको डिमांड कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। इस तरीके से हमने देखा कि ये 7 अमूमन तरीके हैं जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस में फ्रॉड्स किए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये आखिर काम किस तरह से करता है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कई तरीके हैं जो आपके साथ फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है काउंटरफिट आइटम्स, मतलब डुप्लीकेट आइटम्स। आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे आपको डुप्लीकेट सामान, गिफ्ट कार्ड और स्कैम्स। आपको गिफ्ट कार्ड खरीदने का ऑफर आया, 1000 का गिफ्ट कार्ड आपको 800 रुपये में मिल रहे हैं, 500 रुपये में मिल रहे हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वो गिफ्ट कार्ड आपके ईमेल आईडी पर पहुंचता ही नहीं है। बेट एंड स्विच, मतलब आपको एक स्पेशल टारगेट ऐड दिया जाता है आपके फ़ोन पे कि आप उसको क्लिक करें और उसमें अपने पैसे दर्ज करें या डिटेल्स दर्ज करें और आप फिशिंग का शिकार हो जाएं। ब्रोकन प्रोडक्ट्स, अक्सर आप फ़ोन ऑर्डर करते हैं या कोई ऐसा सामान ऑर्डर करते हैं तो वो जब आपको डिलीवर होता है आप उसमें देखते हैं वो तो टूटा हुआ होता है,
तो ये कभी कभी इंटेंशनली भी लोग करते हैं फ्रॉड करने के। अपार्टमेंट रेंटल्स क्या है? OLX वगैरह पे आप देखते होंगे कि आपको रेंट के लिए जो है बहुत सारे घर का एड्रेस देता है, 2 BHK 3 BHK, बहुत ही कम और एकदम ऑफर वाले प्राइस पे। आपको यकीन नहीं होगा कि 3 BHK 5 BHK का जो अपार्टमेंट है वो आपको मात्र 5,000 7,000 या मतलब यकीन करने वाले से भी ज़्यादा लगता है देखने में कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो लोग उसमें झांसे में आ जाते हैं और फिर वही कहानी होता है जो राजू के साथ है। QR कोड स्कैम्स। अब ये नया स्कैम, नए तरीके का स्कैम्स है। यहाँ पर जो है आपको QR किसी तरीके से सेंड किया जाता है, आप प्राप्त करते हैं। एक्चुअली QR जब आप प्राप्त करते हैं मतलब आपको पेमेंट करने के लिए ही वो QR आपको रिसीव हुआ। QR जब हम किसी को भेजते हैं तो हमें वो पैसे चाहिए होता है। जब वो आपको आए दैट मीन्स आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे QR को स्कैन करने से हमें बचना चाहिए। अगर स्कैन कर भी लिया तो लिंक पे क्लिक करने से बचना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो फिशिंग में आपको बताया था। कार डिपॉजिट स्कैम्स क्या है कि इसमें अब एक नया तरह का एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि आप कुछ पैसे डाउन पेमेंट करें और हम लोग आपको लोन सैंक्शन कर देंगे और फिर इतने कम दिनों में आपको लोन ग्रांट करा करके कार आपके घर पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके के झांसे से हमें बचना चाहिए। एक्सीडेंटल ओवरपेइंग। कई बार वेबसाइट्स पे हमें एडवर्टीजमेंट मिलता है जहां पर बताया जाता है कि आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराना है, इतने कम पैसे में आपका इतना करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, टर्म इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके को चीज़ों से समझना चाहिए और सोच समझकर आगे इस वेबसाइट पे अपनी जानकारी लेनी चाहिए। फेक गिव अवेज में क्या होता है कि अचानक से आपको एक मैसेज आता है इंटरनेट चलाने के वक्त, गिफ्ट हैम्पर ऑफ ₹5,000, क्लिक नाउ टू रिडीम, और आप उसे तुरंत रिडीम करने के लिए क्लिक कर देते हैं, जहां पर वो आपसे सारे डिटेल्स पहले मांगता है। तो आप वहां पर अपने सारे डिटेल्स वहां पर दे देते हैं। जैसे ही वो डिटेल्स देते हैं तो आप फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से फिशिंग किया जाता है। फेक अकाउंट्स क्या है? फेक अकाउंट्स मतलब जैसे OLX पे कई बार जो है महंगे इक्विपमेंट्स, महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे चीजें जो है एक अच्छे तरीके से जो है वहां पर फोटो लगा करके, एड्रेस डाल करके सारी चीजें पोस्ट की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप उससे कुछ भी परचेज करते हैं या बाय करते हैं, आपको धोखा ही मिलता है। तो इस तरीके के फेक अकाउंट्स को हमें पहचानने आना चाहिए और बचना चाहिए ना परचेज करने। तो आपने देखा कि कितने तरीके से ये काम करता है ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस में फ्रॉड। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्रॉड से बचने के लिए RBI ने कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए। आइए इसे देखते हैं और इसे देखने के बाद फिर और भी कुछ ऑप्शंस को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि इससे किस तरह बच सकते हैं। RBI में डूज जो बताया गया है, always remember UPI PIN is required only to make a payment and is not required to receive any payment। आप हमेशा याद रखें कि UPI पिन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए डाला जाता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। Always verify the mobile number in the UPI application before initiating a payment। जब भी आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हो UPI में, पहले आप उसके मोबाइल नंबर को जरूर वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें कि वो सच में है या नहीं है। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल at https://cybercrime.government.in। और अगर इस तरह की घटना अगर हो भी जाती है और सभी के हित में आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर cybercrime.government.in पर रजिस्टर कर सकते। अब देखते हैं डोंट्स में RBI ने क्या हमें समझा। डोंट शेयर OTP और कॉन्फिडेंशियल अकाउंट डिटेल्स विद द स्ट्रेंजर। जैसा कि मैंने पिछले दोनों वीडियो में आपसे बताया है कि किसी भी स्ट्रेंजर्स को कभी भी OTP या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। डोंट एंटर द UPI पिन टू रिसीव एन अमाउंट फ्रॉम द अनदर पर्सन। कभी भी पैसे प्राप्त करने के लिए आप UPI पिन नहीं डालें, क्योंकि पैसे प्राप्त करने के लिए UPI पिन नहीं डाला जाता है। ये कुछ टिप्स थे जो RBI ने हम लोगों को समझाए हैं, डूज और डोंट्स। अब देख लेते हैं कुछ और तरीके जिससे हम लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट फेसबुक मार्केट प्लेस स्कैम्स। ये कम्युनिटिव तौर पे, सामूहिक तौर पे सभी जगह अप्लाई होता है। तो इसे देखते हैं। चेक द सेलर्स प्रोफाइल्स एंड रिव्यू। जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप सेलर के प्रोफाइल को देखिए, उसमें रिव्यूज को देखिए, रिव्यू जरूर पढ़िए, उसमें कस्टमर्स ने क्या क्या
उसमें लिखा है, उसके बारे में बताया है। कई बार रिव्यूज से पता चल जाता है कि सामने वाला सेलर सही है या गलत है। नेक्स्ट है, डोंट बिलीव टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे ऑफर्स जो यकीन करने लायक नहीं हो या यकीन करने या भरोसा करने के लायक नहीं फील हो रहे हो, उस तरह के ऑफर से हमें बचना चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यूज ट्रस्टवर्दी पेमेंट ऑप्शंस। हमेशा एक ट्रस्टवर्दी पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे का इस्तेमाल करें, फोन पे का इस्तेमाल करें, भारत पे का इस्तेमाल करें। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो पेमेंट करने का दावा करता हो, आप उससे पेमेंट ना करें। जो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप उसे चुनें। इससे आपके साथ फ्रॉड होने की गलती से बच सकते हैं। डोंट स्कैन QR कोड्स व्हेन रिसीविंग मनी। जैसा कि RBI ने भी हम लोगों को बताया कि पैसे रिसीव करने के लिए UPI पिन नहीं डालना है, किसी QR कोड को स्कैन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग UPI पिन और QR कोड को तभी स्कैन करते हैं जब हमें किन्हीं को पेमेंट करना होता है। थिंक बिफोर यू डिपॉजिट। जब भी आप कहीं किसी को पैसे जमा कर रहे हैं या भेज रहे हैं, 2 बार जरूर सोचिए कि आप सही आदमी को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अभी तो कुछ नए फीचर्स आ गए हैं कि आप पेमेंट भेजने से पहले चैट भी कर सकते हैं सामने वाले से। तो आप कोशिश करें कि पहले आप उनसे चैट करें और एक छोटा अमाउंट भेज करके कंफर्म करें कि उनको वो अमाउंट्स मिल रहे हैं या नहीं। यूज फेसबुक मैसेंजर टू कम्युनिकेट। और आप हमेशा जो एक ट्रस्टवर्दी मैसेंजर का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करें। आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम यूज़ करें। फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज़ करें। लेकिन आप किसी ट्रस्टवर्दी और मोस्ट कॉमन मैसेंजर्स का इस्तेमाल। अगर इस तरीके से हम लोग सावधानी बरतते हैं तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्रॉड से बचा जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस से किस तरीके से काम करता है, किन किन चीज़ों की वजह से होता है, कौन कौन तरीका इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमारे सब्सक्राइबर्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मुझे नए नए कंटेंट बनाने का जज्बा मिल रहा है। मिलते हैं द फ्रॉड सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट कार्ड एनुअल फी वेवर फेक ऑफर। तब तक के लिए शुक्रिया एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड।